नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो समय कम था और काम ज़्यादा। और पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी और ये भी मेरे बर्थडे का ही वीडियो है जो मैं नहीं एडिट कर पाई थी, नहीं सेंड कर पाई थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया है और चावल जो मैंने चढ़ा दिया है। नहा के मैं किचन आ गई थी। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने चटनी भी पीस दी थी क्योंकि बिजली देवी जो है ना हमारी, वो रहती नहीं, वो फुर्र चली जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सारे अरमा दिल में आंसुओं में बह ना जाए, भाई पहले चटनी बना लेते हैं क्योंकि चटनी के बिना आजकल का खाना बिल्कुल भी फीका है। तो उधर से आवाज़ भाई मारता है, ओ मेरे लिए ओट्स बना दियो। फिर मैंने उसके लिए ओट्स बनाया। मतलब काम करते करते ना मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सुबह 8:30 बजे इतना फॉग होता है, इतना कुहासा होता है, धुंध होता है कि मत पूछो। हिम्मत नहीं होती है कि चलो कुछ पानी भी छू सकेंगे, और टंकी का पानी छूने के साथ मुंह से आवाज़ आती है आ ऐसे करके। हैंडपम्प भी है लेकिन हैंडपम्प जो है थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, तो उस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और ये देखो ये जनाब, वही मैं बता रही थी कि 2 डिब्बा केक ले आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, किस खुशी में। और जब मैंने इसको खोला था तो इसमें दोनों में मेरा ही नाम लिखा था। मैंने कहा ओ भाई, धरती पे मैं एक बार आई थी 2-2 केक क्यों लाए हो? तो बोलते हैं बस ले आए हैं। तो बता दो कि मेरी एनिवर्सरी भी एक दिन बाद की थी, तो शायद उन्होंने ये सोच करके 2 डिब्बा केक लाया होगा, मुझे जहाँ तक पता है। बाद बाकी उनकी बातें तो वही जाने। मैंने पूछा भी लेकिन वो जो है ना हर चीज़ क्लियर नहीं करते मेरे साथ, बस कहते तुम रहने दो ना, दोनों ही काट लेना। और इतना होने के बाद फिर मैं चली गई थी वहाँ कपड़े डालने के लिए क्योंकि सूर्य देवता ना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। लुक्का छुपी बहुत हुई, तो मैंने कहा पहले कपड़े सुखा लेते हैं, कहीं फिर से ये छुप गए तो कपड़े जो भी धुले हुए हैं ना, और सारे के सारे उलन है, सूखने में थोड़ा समय लगेगा। और ये वाला जितना हैवी था ना भाई साहब, मेरे हाथ में दर्द उठ गया था। मम्मी से बोला मम्मी ये बहुत भारी था, मैं जब सूखने के लिए डाल रही थी ना मेरे हाथों में दर्द उठ गया मम्मी भी हंसने लगी। अजब ही समस्या है भाई मेरी तो नहाने के पहले एक बार मैंने चाय पिया था, फिर उसको मैंने, होता है ना दवाई है भाई, पीने के बाद, नहाने के बाद बोला ठीक है पियेंगे। उसके बाद फिर भाई उठ गया तो वो बोला चाय बनाओ, तो उसके लिए बनाया था, तो वो मैंने कहा बाद में पी लूँगी, पहले खाना जल्दी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर कपड़े भी धुले हुए थे, इसको भी सूखने के लिए देना था। और मेरे आंगन में ना धूप प्रॉपर रहती नहीं है, मतलब कितने देर तक रहता है वो, बस आधा घंटा। और अब तो ठंड का मौसम आया वो भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने रस्सी बांध दिया है, यहाँ पे जल्दी से सूख जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ भी समस्या है। मेरी जो पड़ोसी है ना ऊपर छत वाले भैया, ऊपर से ना वो खा करके वो क्या बोलते पुड़िया ऐसा थूकते हैं ना कि हमारे कैंपस में गिरता है। मैंने कहा अगर मेरे कपड़े में इन्होंने थूका तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी ऊपर चढ़ करके क्योंकि बहुत मेहनत से कपड़े धुलते हैं। और ये देखो काम बहुत सारा होता है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होता रे बाबा, उसे हम अपना मन मार के ख़त्म करते हैं। क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ना खाद की बनी होती, कुछ भी खा लो एनर्जी तो होती नहीं है। शरीर वैसे भी लुल हो चुका है, मतलब बोले तो एनर्जी लगती ही नहीं है। कितना भी काम करो तुरंत हरासमेंट सा होता है। दवाई खा खा के कितना ही काम कर लेंगे भाई साहब। और यहाँ पे ये सब्ज़ी की दुकान लगाई थी, मैंने कहा क्या चाह रहे हो आप कि ये सारी सब्जियाँ मैं जाके वहाँ मार्केट में जाके बेच आऊँ क्या? तो बोले नहीं नहीं ला के रख दिए, एक बार ही बार बार कौन जाएगा। और ये सब ना रहता भी नहीं है, तुरंत ख़राब हो जाता है। फूल गोभी तुरंत अगर 2 दिन रखो तो कीड़े निकल आएंगे, पत्ता गोभी रखो तो उसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि सब पानी में नहा सुना करके तैयार रहते हैं कि कोई आए तो मुझे ले जाए, है ना। और दुकानदार भैया क्या करते हैं, इनका वेट बढ़ाने के लिए बाल्टी में डुबो के रखते हैं ताकि ना इसका अच्छा खासा वेट हो जाए और पैसे मिल जाए। बस यही समस्या है। इधर मेरी मम्मी क्या कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, और मैं काम में बिज़ी। तो चावल और चटनी जैसे आपने देखा बन गया। ओट्स बना के मैंने भाई को दे दिया था क्योंकि उसे भूख लग गई थी। और यहाँ पे नाश्ता का सीन सबका अलग अलग है, कोई ये खाएगा, कोई वो खाएगा, कोई ये खाएगा। तो इधर मैं सब्ज़ी को साफ़ कर रही थी क्योंकि इसको ना करो ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और गोभी में ना फूल का तो पता नहीं होता, इतने सारे डंठल लगे होते हैं, इसका ही पैसा ले लेते हैं। इसका ही वेट बहुत ज़्यादा होता है। अरे बाबा, मैंने पूछा कि दुकान वाले भैया को बोलना ये डंडा काट के सिर्फ फूल वेट करके दे ये क्या बोलते हैं, उसका भट्टी बैठाएगी क्या तुम? हम लोग ये खाते नहीं तो ये इसमें क्यों ज़बरदस्ती ठूस देते हैं। और कभी कभी तो पत्ते को इतना सुंदर से इसका जूरा बना करके देते हैं, रबड़ लगा करके,
कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे हंसी आती है। मैंने कहा अब सब्जियां भी श्रृंगार करके निकलने बैठती है मार्केट में क्या। तो बस कुछ ऐसा ही सीन है। तो मैं इसका पत्ता हटा दे रही हूँ, नहीं तो अगर रखूँगी ना तो फिर इसके चलते ना मतलब फूल गोभी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए इसको छाँट छाँट के रखना भी एक काम ही है। ऐसा नहीं कि सब्जी ला दी है बस हम भी किधर वो ठूस दिए बस हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है रे बाबा, बहुत मेहनत लगता है हर चीज़ में। इन लोगों का काम होता है कि सामान ला के दे दिए हैं, मैनेज कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, वो जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम भी इसमें अपना 110% देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मतलब सब्जी काटना और सब्जी छाँट कर के रखने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और यकीन मानो बर्थडे के दिन मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। मतलब क्या ही बोलूँ, एक अकेला जान कितना ही परेशान हो सकता है रे बाबा। मम्मी को जहाँ तक होता है बस कर देती हैं, उसके बाद मम्मी किचन का कुछ भी नहीं करती हैं। ज़्यादा हुआ तो कभी दिल खुश हो गया या मैंने कह दिया, मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि मुझे कर दो। मुझे लगता है मैं जितना मैं लोगों को कहूँगी भाई साहब ये कर दो, उतना मैं करके बैठ जाऊँगी। तो इसलिए मैं प्रेस नहीं करती हूँ, चलो ठीक है जितना कर देती हैं बहुत है। तो यहाँ पे मैं ये जिसमें भसड़ मची हुई थी ना, तो मैंने इसको पेपर को झाड़ के अच्छे से, और पानी झाड़ रही थी मैं गोभी का, क्योंकि मुझे पता भाई साहब वो रहेगा नहीं। सब नहा सुना के फ्रेश होके आए थे और ऊपर का एक पत्ता मैंने हटा दिया। तो बस यही सीन है, ये सब समेट के रख रही हूँ, क्योंकि और 5 से 10 मिनट में अगर बाहर छोड़ दूँगी ना और मैं यहाँ से गई तो चूहिया को भी तो राशन चाहिए ना, वो भी अपने स्वामी जी को बोलेंगे ओए जाइए सब्जी नहीं लेके आइए, तो वो नीचे सीधा उतर के आएंगे और कुछ ना कुछ कतर पुतर के चल जाएंगे। उसके बाद फिर तो वो यूज़ कर रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँ भाई आप ले जाओ, उससे पहले मैं समेट के देखो कैसे मैं रख रही हूँ। इसलिए मैं दुकान लगा रही है, हे प्रभु क्या ही जुल्म है। सारा गोभी का डंटा काट के फेंक दिया। और यहाँ कोई हमारे आजू बाजू है गौ माता भी नहीं है, अगर थी भी ना तो मैं मम्मी को मना करती थी यार देने से। पूछो क्यों? क्योंकि ना आजकल ना भलाई का ज़माना नहीं रहा। हम सोचेंगे कि इतना सारा हरा सब्जी का मतलब हो जाता ना, कैबेज का ऊपर का 2-3 पत्ता तो निकाल ही देते हैं, फूल गोभी का जो डंठल वगैरह रहता है वो भी निकाल ही देते हैं। तो मटर जो होता है उसका छिलका वो तो कोई यूज़ नहीं है, वो भी निकाल ही देते हैं। तो सोचेंगे ना कि गौ माता उनको जाके दे आए, तो फिर अगर कुछ हो जाएगा ना तो फिर सीधा कहेंगे अरे उसके यहाँ से ये सब आया था ना, लगता है उसी की वजह से कुछ हो गया। तो बहुत डर लगता है। मम्मी को बोलती हूँ जाओ कबाड़ा वाला आएगा ना, ओ सॉरी कचड़ा वाला आएगा ना सुबह, तो उसको पन्नी में भर के मैं रखती हूँ, उसी को दे देती हूँ। भैया वही ले जाते हैं, क्योंकि ना वो जस जो है बहुत दूर है, अब जस बहुत सामने है। मम्मी भी ऐसा बोलती है। और मुझे ना झूठ का अपनी लाइफ में भसड़ नहीं चाहिए। भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा हमसे, इसलिए हम नहीं देते। हाँ रास्ते में अगर गौ माता आ गई तो फिर घर से दौड़ के आते हैं, रोटी शोटी ले जा कर के खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ किसी को जा कर के देना ये पॉसिबल नहीं है, नहीं देते हैं। देखो इतना सारा गोभी का डंठल निकला है, तो मैं सबको फेंक दूँगी, अभी तो पन्नी में भर के रख दूँगी, और सुबह आते हैं ना कचड़े वाले भैया तो उसको दे दूँगी। तो सब्ज़ी छाँटने से लेके बनाने तक का लंबा सफ़र हो जाता है, बहुत समय लग जाता है सब चीज़ को छाँटने में। और ठंड तो ऐसी बढ़ी हुई है ना कि क्या ही बोलूँ, प्राण निकल जा रही है। मम्मी को बोला मम्मी हड्डी में ठंडा कैसे लगता है? मम्मी की एक फ्रेंड आई थी ना, वो बोलती है क्या, अरे दीदी क्या बताएं मुझे ना हाड़ में ठंडा लग रहा है। मम्मी से जब वो चली गई ना तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी ये हाड़ क्या होता है? मम्मी कहती है अरे पगली हड्डी को हाड़ बोलते हैं। आजकल मेरा कुछ यही चल रहा है भाई, समझ में नहीं आती तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ मम्मी इसको क्या बोलते हैं। तो उसी तरह मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे को बोलती है कि सुनो, तो मुझसे कुछ ऐसा ही मजाक मजाक में कुछ वर्ड बोला, तो मैंने कहा कि किसका मतलब क्या होता है। तो वो ना हंसने लगी होती, चुप, जरूरी नहीं है सबका मतलब बताते रहते हो, मतलब पता है तो मजाक कैसे लेंगे भाई, अगर कुछ भूला हो तो फ़नी होगा तो बोलती है क्या नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोले ठीक है मम्मी से पूछ लेंगे। उस दिन के बाद से वो अगर कुछ बोलती ना तो उसको डिफाइन करती थी, अरे एक्सप्लेन करते रुको रुको नहीं तो पता नहीं आंटी के पास चली जाएगी पागल कहीं की। तो आजकल कुछ ऐसा है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद फिर हम खाने के लिए बैठ गए थे, हम और मम्मी। मम्मी मेरे बिना खाना नहीं खाती, क्योंकि मम्मी को पता है कि अगर मैं खाना खा लूँगी तो ये खाना नहीं खाएगी, चाय बिस्किट खा करके रह जाएगी, और ये शरीर जो है ना चाय बिस्किट का ही है। तो उसके बाद होती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, गैस की सफाई। मैंने फटाफट गैस को साफ़ किया था, क्योंकि मुझे बनाना था मेरे प्यारे कान्हू के लिए गाजर का हलवा। तो उनकी फरमाइश थी कान्हू की
तो आज के दिन ही पूरी करनी थी। तो मैंने फटाफट खाना मतलब सारा खाना पीना बनाया, खाया, और खाने जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आज इट मैंने काम कर रही हूँ, कहीं पे मैं बैठी नहीं हूँ। बस वो जो मम्मी के साथ 2 रोटी खाया होगा, बस उतना देर तक ही मैं बैठी थी। उसके बाद यहाँ मैंने गैस की सफाई करी थी, तो वो चढ़ाया था। उसके बाद लग गई थी गाजर को घिसने में, क्योंकि ज़्यादा समय गाजर घिसने में ही लगता है। तो अब कानू के लिए बनाएंगे, तो ऐसे भी हम जब खाना वाना बना लेते हैं ना, तो किचन को क्लीन तो करते ही हैं, गैस स्टोव भी पोंछ देते हैं, क्योंकि घर में अगर बरकत चाहिए तो ये छोटे छोटे जो नियम होते हैं ना, हम महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। साफ़ सफाई घर में कैसे लक्ष्मी है, ये सारा सब एक महिला पे डिपेंड करता है। और कहते हैं कि सजना संवरना भी अच्छी बात है, उससे जो होता है ना शुक्र मजबूत रहता है। और तो और मेरे कान्हों को बड़ा पसंद आता है, लेकिन मैं क्या करूँ कान्हों, तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ, नहीं तो पूरा थोपड़े पे इन्फेक्शन हो जाएगा रे बाबा। तो सही है, महिलाओं को करना चाहिए, शुक्र मजबूत रहता है, घर में बरकत सुनते हैं, सुना है मैंने, कहे बहुत लोगों ने कहा शुक्र मजबूत रहता है, तो करना चाहिए। तो ये देखो मैं नाच गा करके मैंने स्लैब साफ़ कर लिया, और यहाँ पे फिर मैं स्टैंड धो रही थी और फिर गाजर घिसने लगी थी मैं। तो इस दिन सच में मुझे सांस लेने का फुर्सत नहीं मिला था, और वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जा रहा था। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना अगर वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पे फिर मैं पैकेट धुलने के लिए जा रही थी। ये मुझसे पूछे कि आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या क्या चाहिए बता दो। मैं जानती हूँ क्या बोला मैंने कहा भाई साहब मुझे गाजर का हलवा बनाना है, गाजर मेरे पास है, आप 1 लीटर से दूध ला दो, मुझे कानू के लिए ना हलवा बनाना है। अब वो हंसने लगे, बोलते बस, बोले हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए, कानू को अच्छा सा कोई मिठाई ला के दे तो भोग लग जाएगा, और मुझे बस यही चाहिए। फिर भी वो देखते हैं 2-3 डब्बा केक, सब्जी, ये वो दिस दैट, पनीर पनूर सब उठा के लिए आए। तो पता नहीं, तो कहीं से भी लाते तो पैकेट वगैरह धुलना चाहिए, पता नहीं किसने छुआ, कहाँ रखा हुआ था। ये बहुत गंदी आदत है मेरी, मैं ना हाथ को अपनी कुर्ती में पोंछ लेती हूँ। मम्मी ने बोला यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ रहता है ना, वो जो चूड़ी होता है ना उसमें टंग के रखते हैं मैं हमेशा हाथ पोंछने के लिए। मम्मी पता नहीं किधर कुधर कर देते हैं यार, गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब चाकू मेरी प्याज वाली है, उससे मैं पैकेट को फाड़ूंगी नहीं, तो जिस तिल्ली को मैंने जलाया था उससे ही मैंने उसको हल्का सा लगा करके हाथ से फाड़ दिया था, और उलट करके। तो ये सब जुगाड़ होता है भाई, जुगाड़, दिमाग तो बहुत है रे बाबा, इतना बारीक कुंडली है ना कि भगवान जी कि किसी को नज़र ही नहीं आता है। खैर छोड़ो। तो कुछ ऐसा था मेरा बर्थडे, ना सांस लेने की फुर्सत मिली, ना थोड़ा सा रेस्ट करने का। हे प्रभु क्या जुल्म है। तो ये उसके बाद फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया था। और एक बात आप लोग से बोलना था मुझे कि बहन प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर देखती हो अच्छा कमेंट करते हो आप लोग कि ऐसा है वैसा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइक ही नहीं रहता है, क्या मसला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।